हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ नाइन्थ क्लास का चैप्टर 1 लेके, मैथ का। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। तो मैंने पहले क्लास में आपको बता रखा है कि नंबर सिस्टम क्या चीज़ होती है, इसमें किस किस तरह की संख्या होती हैं। तो मैंने सभी संख्याओं के बारे में आपको बताया था कि परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक। ठीक है, ये सारी चीज़ें संख्याओं के बारे में मैंने आपको पहले ही नॉलेज दे चुका हूँ। ठीक है, तो आज जो हम करेंगे, आज हम नाइन्थ क्लास NCERT बेस्ड चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1 करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो सभी ध्यान से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ छोटी छोटी सी, क्योंकि इस एक्सरसाइज में क्या है, 3 सम्स हैं गिनती के। ठीक है, तो 3 सम्स के बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, तो तीनों सम्स को बड़े ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है, हमें क्या करना है, दो आपको संख्याएं देगा। ठीक है, तो पहले मैं परिमेय संख्या की बात कर लेता हूँ, क्योंकि हम परिमेय संख्याएं निकालने वाले हैं। सही बेटा, चलिए तो हमने क्या डालना है बेटा, हमने डालना है, हमने परिमेय संख्या देखना है। ठीक है बेटा, क्या देखना है, परिमेय संख्या। हमने परिमेय संख्या देखनी है, यानी कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है बेटा, हमें रेशनल नंबर के बारे में समझना है। अगर देखो किसी का भी कोई भी डाउट पिछली क्लास का रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और पिछली क्लास अगर आपको देखनी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से उस क्लास को देख सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए तो हम परिमेय संख्या की बात कर रहे थे। तो बेटा परिमेय संख्या का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो भी संख्या P/Q की फॉर्म की होती है। ठीक है, जो भी संख्या P/Q की फॉर्म की होती है उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, P/Q की फॉर्म की, ठीक, या रूप की कह सकते हो। P/Q के रूप की जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि हमने 3/4 लिख ली, ठीक है, या हमने -3/2 लिख लिया। ठीक, ये सब हमारी परिमेय संख्या है। और एक बात बता दूं, दुनिया की जितने भी नंबर्स होते हैं विदाउट रेशियो वाले, ठीक है, यानी कि बिना अनुपात के जो लिखे होते हैं, बिना अंश बटे हर के होते हैं, वो सब रेशनल नंबर। मान लो मैंने 2 लिख दिया, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, सबके डिवाइड में 1 होता है। ठीक है बेटा, मान लो मैंने यहाँ -5 लिख दिया, ठीक है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है, उसके नीचे 1 लिख। बात समझ में आती है? ठीक है, चलिए, और बात करें हम देखो जीरो की, पहला क्वेश्चन हमारा जीरो का ही है, तो मैं फिर भी डिस्कस कर दूँ थोड़ा सा। अगर जीरो है उसके नीचे हम 1 लिख देंगे, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि P/Q, क्योंकि रेशनल नंबर की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि Q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, आपका Q जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी चाहे कुछ भी ऊपर का आपका ये होता है नोमिनेटर, और ये आपका होता है डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा, ऊपर वाला नोमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, यानी अंश बटे हर। चाहे आपका हर जीरो हो जाए, लेकिन अंश आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम अपने ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करके क्वेश्चनों पर आते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है बेटा, पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या कह रहा है बेटा, वो पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, वो जीरो की बात कर रहा है। ठीक, क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, और Q जीरो ना हो। ठीक है, तो देखो बेटा मैंने आपको अभी बताया कि जीरो जो है, जीरो के बटे में 1 हमेशा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। दुनिया का जो भी नंबर होगा उसके नीचे 1 लगा के उसे रेशियो के रूप में ला सकते हैं, और जो भी संख्या रेशियो के रूप की होगी वो हमारी परिमेय संख्या होगी। तो बेटा देखो हमने इसको किसके रूप में लिख लिया, इसको हमने P/Q के रूप में लिख लिया। किसके रूप में लिख लिया, P/Q के रूप में लिख लिया। P हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, 0, और Q हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, कंडीशन क्या थी, Q हमारा 1 नहीं होना चाहिए, ये तो थी, Q हमारा 1 नहीं होना चाहिए, तो Q हमारा 1 नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0 या 0। ठीक है, 0 या 0 एक, एक क्या है बेटा, परिमेय संख्या होगी। एक क्या होगी आपकी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है बेटा, अतः, अतः क्या, चूंकि, या चूंकि शून्य को या जीरो को P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है बेटा। ठीक है बेटा, लिखा जा सकता है। सही है, बात समझ में आती है? ठीक, तो देखो
इसने ये पूछा क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्या इसे पी अपन के रूप में ले सकता है, हाँ शून्य को पी अपन के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसने कहा था क्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्यू जीरो नहीं है, क्यू हमारा क्या है 1 है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो बेशक 9th आपका विदाउट बोर्ड होता है, एग्जाम आपके स्कूल में होते हैं, लेकिन देखो स्कूल वाले पेपर में डालेंगे सवाल। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है और इसको करने के 2 तरीके हैं। इसको करने के कितने तरीके बेटा, 2 तरीके हैं। ठीक है, देखो अब देखो कभी कभी क्या होता है इसका आंसर मैच नहीं करते। मान लो मैंने कुछ निकाल दिया, आप कहोगे सर आंसर शीट में तो ये आंसर नहीं आ रही, भाई हो सकता नहीं आए, लेकिन मेथड गलत नहीं होगा। ठीक है, मेथड हमारा वही काम करेगा, क्योंकि आंसर में जो आंसर शीट में जो आंसर लिखे होते हैं वो कैलकुलेटिव होते हैं, कैलकुलेटर से कर दिया, जो आंसर आए पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ हम कैलकुलेटर लेके नहीं बैठे कि जो आंसर आएगा हम उसको लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो देखो यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालिए। 6 परिमेय संख्या, बेटा मैंने आपको बताया था पहली वाली क्लास में, किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में। ठीक है, तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, कोई भी आपकी 2 परिमेय संख्या है, मान लो ए एंड बी, ए एंड बी, ये 2 परिमेय संख्या हैं, तो इनके जो बीच में बेटा, इनके जो बीच में है इनफाइनाइट, मतलब कि अनंत, अनंत आपकी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, आप कितनी चाहो उतनी चाहो निकाल सकते हो, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए, तो इस बात को ध्यान रखना, कोई भी आपसे पूछ सकता है ओरली कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में आप कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हो। तो हो सकता है आप जवाब ऐसा दो कि 2, 3, 6, या आपके टीचर्स ने जितनी ज़्यादा से ज़्यादा निकाली उतना नंबर दे सकते हो आप, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में क्या होता है बेटा, अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हो आप। ठीक है, चलिए, तो हमें कितनी परिमेय संख्या निकाली, 6 परिमेय संख्या। इसके बेटा 2 मेथड है, मैं आपको दोनों बताऊंगा। ठीक है, एक इस कॉलम में फर्स्ट मेथड। ठीक है, यहाँ हम फर्स्ट मेथड देखेंगे। फर्स्ट मेथड, जो भी मेथड आपको समझ में आए कमेंट करके जरूर बताएं। फर्स्ट मेथड, ठीक है बेटा, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे वो आपको कमेंट करके बताना है मुझे कि सर ये वाला मेथड अच्छा था और हमने मौज कर दी। ठीक है, तो सभी में मौज करेंगे वीडियो में, ऐसी बात नहीं है। चलिए, अब बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ताकि हम और मज़ेदार वीडियो इस तरह से आपके लिए लाते रहें। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट मेथड क्या हमारे लिए कि देखो एक हमारा फॉर्मूला होता है कि आप क्या करो, हमें कितनी 6 परिमेय संख्या निकालनी है, तो a प्लस बी दोनों को प्लस करो और डिवाइड बाय आप 2 लगा दो। बात ठीक है, a प्लस बी दोनों को प्लस करो और डिवाइड बाय आप क्या करो 2 लगा दो। तो हम यही करने वाले हैं। देखिए जो इसका फर्स्ट पहला रेशनल नंबर निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जो हमारी पहली परिमेय संख्या जो निकल के आएगी बेटा, पहली परिमेय संख्या। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 3 + 4 को प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 2 लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा बेटा, हमने फॉर्मूला ये पढ़ रखा है a + b/2। ठीक है, तो 7/2 आपके आ गई 7/2 आ गए। ठीक है, अब हमें दूसरी निकालनी है। ठीक है, तो दूसरे के लिए कुछ अलग ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, अब सेकंड हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, तो देखो जो हमारा फर्स्ट डिजिट है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में हमारी ये वाली डिजिट आई है, तो अब क्या करेंगे हम, जो हमारा फर्स्ट डिजिट है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में 7/2 आ गया। ठीक, तब हम क्या करेंगे, जो हमारे फर्स्ट डिजिट है इसको तो ऐसे ही नोट कर लेंगे 3 प्लस बात। ठीक है, अब जो हमारा पहला रेशनल नंबर निकल के आया उसको हम प्लस कर लेंगे 7/2, कितना है 7/2, और वही काम कर देंगे डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि हमें करना क्या है, पहली रेशनल संख्या आपकी कैसे निकलेगी, इसको फिर से समझेंगे दोबारा से। ठीक है, तो पहली रेशनल संख्या कैसे निकलेगी बेटा हमारी, पहले के लिए देखो हमने क्या करा, एक बार फिर से देखेंगे, हमने 3 + 4 को जोड़ा और डिवाइड बाय 2 लगा दिया। ठीक, अब हमें दूसरे के लिए करना है। ठीक है, दूसरी परिमेय संख्या निकालनी है, हम क्या करना बेटा, दूसरी परिमेय संख्या निकालनी है। तो दूसरी के लिए हम क्या करेंगे भाई, देखो 3 और 4 के बीच में 7/2 आया, तो पहले हम 3 को नोट करेंगे प्लस, फिर 7/2 को नोट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इन दो के बीच तो निकाल चुके, अब इसके और इसके बीच में हमें निकालनी है, तो डिवाइड बाय फिर 2 लगा देंगे। तो देखो इसको कैसे आप प्लस करोगे, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे, 3 2 कितने हो गए 6 + 7 डिवाइड बाय 2, हमारे पास ये 2 था ही, और डिवाइड बाय इसके 2,
इस 2 की मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगी। 6 और 7 कितने हो गए बेटा आपके 13, और 2 दूनी कितने हो गए आपके 4। एक आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, 2 हो गए। चलिए अब तीसरी निकालते हैं। तीसरी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए तीसरी परिमेय संख्या निकालेंगे। हम क्या करेंगे, तीसरी परिमेय संख्या। ठीक है, तीसरे के लिए क्या करेंगे, फिर से 3 को नोट करेंगे, सॉरी 3 को कह रहा हूँ, हाँ अब देखो हमने 3 और 7/2 के बीच में इसको निकाला 13/4। अब क्या करेंगे, फिर से 3 को नोट करेंगे प्लस, अब 13/4 के बीच में निकालेंगे 13/4, और फिर से डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा बेटा, 4 3 जा 12 जैसे पहले करा, और प्लस 13। सही है, और डिवाइड बाय 2 में 4 में डिवाइड बाय 4 था हमारे पास, तो यहाँ देख लेते हैं। डिवाइड बाय 2, वो सॉरी 4 डिवाइड बाय 2, तो 4 जाता 8 हो जाएगा, और 13 और 12 कितना हो जाएगा 24, सॉरी 25 अपॉन में 8। तो एक आंसर आपका ये आएगा। तो देखिए मैंने कितनी निकाल दी, मैंने 3 निकाल दी, 1 1 2 और 3, अभी 3 और बाकी हैं। तो सेकंड मेथड के लिए हम फिर से जगह देख लेंगे, इसे रफ कर देंगे फिर आप। चलिए तो और देखते हैं। देखिए 3 निकल गए, यहाँ पे 4th निकालेंगे। चौथी परिमेय संख्या, चौथी परिमेय संख्या के लिए क्या करेंगे बेटे, देखो 3 तो उतरेगा हमारा, ठीक है, और जो हमारा आंसर आया वो उतरेगा। ठीक है, अपॉन 8 आया था, फिर से डिवाइड बाय 2 लगा देंगे। तो यह होते हैं 8 दिया कितने हो गए 24 प्लस 25 डिवाइड बाय 2, सॉरी डिवाइड बाय 2 नहीं, डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय 8 बाय 2। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 25 और 24 49, और 48 इंटू जा 60, तो ये हमारी 4 आ गई। इस तरह से 5 में निकालेंगे। ये देखो ये मेथड थोड़ा सा बड़ा है बेटा आपका, ठीक है, इसलिए मैं इसको क्लास में तो बिल्कुल नहीं कराता, मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं तो हमारा सेकंड मेथड अभी आने वाला है, उसको देख लेना, एकदम मज़ेदार मेथड है। ठीक है, 5वीं परिमेय संख्या देखेंगे यहाँ पर, क्या देखेंगे 5वीं परिमेय संख्या। ठीक है बेटा, तो 5वीं परिमेय संख्या क्या करेंगे, फिर से देखो 3 तो हमारा उतरेगा ही उतरेगा, 3 प्लस, और जो आंसर आ रहा है हमारा 49 अपॉन में 16 वो तो उतरेगा बेटा, और फिर से डिवाइड बाय 2 लगा देंगे। ठीक है, तो 16 3 जा कितने होते हैं, 16 3 48 प्लस 49 डिवाइड बाय 16 बाय 2। तो भैया 48 और 49 कितने होते हैं हमारे पास 96, सॉरी 97, और 16 2 यानी 16 दूनी 32। ठीक है बेटा, 97/32, ये अब 5वीं आ गई। अब छठी देख लीजिए, देखो जैसे जैसे आप निकालते जाओगे नंबर आपका बड़ा होता चला जाएगा। इस ये थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, ठीक है, इसमें आपको टेबल ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे और नंबर भी बहुत बड़ा होता चला जाएगा, तो इसके हो सकता है गलत होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हों। ठीक है, लेकिन जो सेकंड मेथड है वो एकदम रॉकेट मेथड है, रॉकेट जैसे बोलते हैं रॉकेट, बस देखते ही उड़ा देना, वैसे ही बिल्कुल। ठीक है, देख लीजिए छठा, देख लीजिए छठा कैसे निकालेंगे, छठी परिमेय संख्या। ठीक है, देखिए जी मैं पूरा हिंदी में लिख रहा हूँ, 6th लिख सकते हो, 5th लिख सकते हो, 4th लिख सकते हो, 3rd लिख सकते हो, 2nd लिख सकते हो, 1st लिख सकते हो। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग लिख लेना भाई। ठीक है, चलिए तो हमें 6 निकाल लिए हैं, 6 के लिए 3 तो उतरेगा उतरेगा, प्लस 97/32। ठीक है, और डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो चलिए तो अब हम क्या कर रहे हैं, वही 32 दिया कितने होते हैं, 32 दिया 96, 96। तो देखिए यहाँ पर 96 प्लस 97 अपॉन में 32 और डिवाइड बाय 2। तो 96 और 97 कितने हो गए आपके, ये हो गए आपके 6 और 7 13, और 9 और 10 और 1 11, 11 नहीं ज़्यादा हो गया, सॉरी, 7 और 6 13, 9 और 18 और 1 19। ठीक है, तो ये 193 अपॉन में 32 दूनी 64। तो ये आपके देखो 1 2 3, ठीक है, 4 5 और ये हमारी 6। तो देखिए 6 रेशनल नंबर इसके बीच में आ गई। ठीक है, कितने आगे बेटा 6 रेशनल नंबर। तो देखो ये इतना बड़ा मेथड है, पता लगा सवाल तो आपके पेपर में 2 नंबर में आया है और आपने आधा घंटा इसको निकालने में लगा दिया। ठीक है, इट्स अ लॉन्ग मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड को आप क्या लिख सकते हो, लॉन्ग मेथड लिख सकते हो, बताओ ये लॉन्ग है। ठीक है,
अगर ज़्यादा नंबर में आता है तो इससे कर लो, ठीक है, वरना तो देखो शॉर्ट ट्रिक है, आगे दिखाते हैं इसकी, ठीक है। पेज ले लेते हैं एक, ठीक है, उसमें आपको उसमें शॉर्ट ट्रिक दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे सेकंड मेथड से, ठीक है बेटा, सेकंड मेथड से उसी सवाल को करेंगे, सेकंड मेथड है, ठीक। लो भैया देखो क्या पूछा था वो 3 and 4, इसके बीच में क्या पूछा था, इसके बिटवीन पूछा था 6 रेशनल नंबर पूछा था, कितने, 6 परिमेय संख्या पूछा था आपसे, ठीक है। अब देखो ये जो है ये 2 लाइन का सवाल है बस, ज़्यादा नहीं, परिमेय संख्या, ठीक है, 6 परिमेय संख्या में निकालनी है। तो देखो 3 और 4 हमें कितनी रेशनल संख्या निकालनी है बेटा, 6 निकालनी है, कितनी निकालनी है हमें, 6 परिमेय संख्या निकालनी है, 6। तो देखो 6 में आप 1 प्लस कर दीजिए, 6 + 1, तो कितना हो गया बेटा, 7 हो गया, तो कितना हो गया 7। देखो इसमें एक बात आपकी नोट करने वाली है, तो देखो सिंपल नंबर है 3 और 4, यदि ये डिवाइड में नंबर आ जाता है, मतलब इस तरह से आ जाए 2/3 एंड 4/5 आ जाता है, तो इसमें आपको एक चीज़ काम करना होता है, इसके जो डिनोमिनेटर है 3 और 5 इनको सेम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं भी अपॉन वाला भी कराऊंगा, ठीक है, नहीं दिया होगा इस तरह से तो मैं अपनी तरफ से बना के कराऊंगा सवाल को, ठीक है। तो देखिए इसमें बस आपको क्या रखना है, इसका डिनोमिनेटर सेम है, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर देंगे, 4/1 और 3/1। तो देखो 6 में 1 प्लस कर दोगे कितना आ गया, 7 आ गया। तो अगर 6 परिमेय संख्या निकालें तो 1 प्लस कर दो 7, 4 निकालें तो 1 प्लस कर दो 5, 3 निकालें तो 1 प्लस कर दो 2, ठीक है। अब 7 से क्या कर दो बेटा, इसे लिखो पहले तो 3/1, इसे लिखो 4/1, इसके नोमिनेटर डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके नोमिनेटर डिनोमिनेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से कर दोगे, सिंपल है। 7 के कितने होते हैं 21 और 7 एकम 7 होता है बेटा, 7 चौक कितने होते हैं 28 और 7 एकम 7 कितना होता है 7 ही होता है, ठीक है। 21 और ये 28, नीचे का हमें तो देखना ही नहीं, नीचे 7 है सेम है, कोई वही नहीं चल रहा, मतलब कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो जो छोटा नंबर है उसको पहले लिख लीजिए, 21/7, ठीक है, इस तरह से अलग कर दो इसको। 21 के बाद क्या आता है बेटा 22, 22/7, 22 के बाद 23/7, 23 के बाद 24/7, 24 के बाद 25/7, 25 के बाद 26/7, 26 के बाद 27/7 और ये 28 हमारे पास था, ठीक है बेटा, 28/7। तो देखो ये हमारी 6 की 6 रेशनल संख्या निकल गई, नहीं निकल गई, देखो यहाँ पर 6 की 6, 1 2 3 4 5 6। अब हो सकता है जो मैंने पहले निकाला उसके आंसर अलग और ये आंसर अलग हो, ठीक है। तो बेटा मेथड भी अलग है, आंसर भी अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2 रेशनल नंबरों के बीच में अनंत रेशनल नंबर होते हैं और वो भी कंटिन्यू नहीं होते, कहीं से भी निकल कर आ सकता है वो बीच में से, ठीक है। कभी आप सोचो कि नहीं सर उसमें तो आंसर अलग थे, इसमें आंसर अलग आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उन्हें सोल्व करोगे ना, पॉइंटों में लेकर आओगे, सारे आंसर सेम बैठेंगे, ठीक है। बात समझ में आती है। तो एक बार और देख लेते हैं इस वाले मेथड को। देखो आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपके नंबर्स दे रखे हैं, आप जितने भी रेशनल नंबर पूछे जाएं, 3 पूछे जाएं 4 पूछे जाएं, उसमें एक प्लस करके क्या करना है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देनी है दोनों में, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखनी है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, अंश बटे हर होता है ना, हर बिल्कुल सेम टू सेम, ये होता है ना हमारा, इस तरह से अंश बटे हर होता है, अंश बटे हर होता है हमारा। तो हर आपका बेटा समान होना चाहिए, एक जैसा बिल्कुल, अंश आपका क्या होना चाहिए बेटा, समान होना चाहिए, ठीक है, एकदम एक जैसा समान इक्वल। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 कर दिया और मल्टीप्लाई करे जा रहे हो और बोल रहे बाद में आंसर तो आ ही नहीं रहा सर, ठीक है, ऐसा नहीं करना। चलिए तो ये बात क्लियर होती है। इसके बाद क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, जो नंबर आपका छोटा उसे लेफ्ट साइड लिखिए, जो बड़ा उसको राइट साइड लिखिए, उसके बीच के गैप जो है उसको आप भर दीजिए। आपको डिनोमिनेटर को देखना ही नहीं है, नोमिनेटर देखना है, यानी कि अंश को देखना है, ठीक है। अंश को देख के नंबर काउंटिंग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, बात ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला सवाल हमारा कौन सा है, अगला सवाल हमारा आ जाता है सेकंड तो हो गया था, थर्ड सवाल देखिए। तो थर्ड सवाल हमारा देखो रेशियो में आ जाता है 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्या कितनी निकालनी बेटा, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। 3/4 3/5 दे रखा है, 4/5 दे रखा है, ठीक है। तो देखो वीडियो तो आप बड़े मजे से देख रहे होंगे, सवाल समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो भाई इसे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। उससे क्या होगा भाई, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, भाई हमारे इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, इतने सारे देखने वाले हैं, तो वीडियो में डालनी पड़ेगी। अगर थोड़े से सब्सक्राइबर रहेंगे तो हम भी काम नहीं करेंगे, हम भी सोचेंगे यार थोड़े सब्सक्राइबर में क्या काम करना। तो भाई सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दो ताकि सभी बच्चे देख पाएँ, ठीक है। चलिए क्योंकि 8 से बच्चा 9th में आता है तो बेसिक थोड़ा कमज़ोर होता है, तो हम उसी को देख करके आसान आसान सवाल बिल्कुल करा रहे हैं जो किताब में होते हैं और बच्चा उन्हें देखना चाहता है कि ये सवाल कैसे होते हैं, ठीक है। चलिए
तो हमारे पास क्वेश्चन है 3/5 और 4/5, इसके बीच में 5 परिमेय संख्या आपको निकालनी है। तो मैंने अभी आपको मेथड सिखाया, हम वही मेथड करेंगे, लॉन्ग वाला मेथड हम करने वाले हैं नहीं, ठीक है, क्योंकि वो देखो बच्चे का दिमाग बच्चे कर देता है, ठीक है, और जी हमें भी पसंद नहीं है दरअसल बड़ा मेथड। छोटा करो, जल्दी अच्छे नंबर लेकर आओ, स्मार्ट वर्क गुड वर्क, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें कितनी निकालनी है बेटा, हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी निकालनी है बेटा, 5 परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए, तो 5 में जब आप 1 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 5 में जब 1 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो दोनों नंबरों को उतार लीजिए, 3/5, ठीक है, और 4/5। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा प्लस करके आया है, ये जो आया है, इसके 6 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, इसके नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में कर देंगे, ऐसे इसके में कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 3 18 हो जाएगा आपका, 6 पंजे 30 हो जाएगा, ऐसे ये 6 चौक 24 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, और 6 पंजे आपका ये 30 हो जाएगा। ये ओहो सारा ही मिट जाएगा भाई, 6 चौक 24, 6 पंजे आपका 30 हो गया, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको छोटा नंबर कहाँ कहा था, लेफ्ट में उतार दो, ये आ गया 18/30, इसके आगे के नंबर भरने शुरू कर दो, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, ठीक है, 23/30, और ये आपका 24/30, ये तो चाहिए था। तो लो जी 24 आपका इधर उधर जाएगा, ठीक है। 5 चाहिए थे, 1 2 3 4, ये 5, ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आती है बातें, बड़ा ही सिंपल मेथड है, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ चल रही होगी कि सर अगर नीचे सेम नहीं हुए तो क्या करेंगे, हम बताएंगे क्या करेंगे। चलिए हम बना ले रहे हैं एक क्वेश्चन भाई, क्योंकि भैया एग्जाम में जो सॉरी आपके जो चैप्टर में ये 3 ही क्वेश्चन है, और नीचे राइट रॉन्ग दे रखे हैं, वो तो आप बड़े समझदार हो, पीछे से पलटते हो, उत्तर वाले में ट्रू फॉल्स लगा देते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं वो समझाऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वो ट्रू फॉल्स में लेके आऊँगा, ठीक। चलिए हमें थोड़ा सा आगे देखते हैं। चलिए देखिए, अब हम एक क्वेश्चन अपनी तरफ से बना लेते हैं, ठीक है। एक क्या, बहुत सारे बनाएंगे, और एग्जाम आपको प्रैक्टिस के लिए भी देंगे, ठीक है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ उतार के भी दूंगा आपको, घर से करने हैं, ठीक। तो देखिए हमने एक क्वेश्चन बना लिया, हमने क्या करा बेटा, एक क्वेश्चन बना लिया। क्वेश्चन क्या बनाया, हमने यहाँ लिखा कि भाई 3/5 एंड 5/4, ठीक है। यहाँ लिख देंगे फाइंड द बिटवीन, फाइंड द बिटवीन 4 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर, ठीक है बेटा। इंग्लिश में लिख दिया मैंने सवाल, है ऐसे इंग्लिश कमजोर है मेरी। चलो यहाँ लिख देते हैं, 3/5 व 5/4 को, सॉरी 4 के बीच 4 परिमेय संख्या निकालिए। कितनी बेटा, 4 परिमेय संख्या निकालो या ज्ञात करो। लो बेटा निकाल लो जी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करा भाई, हमने क्वेश्चन में क्या कर दिया, क्वेश्चन में हमने घपला कर दिया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपकी किताब में नहीं था। हमने इसके डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया, एक का 5 कर दिया, एक का 4 कर दिया, ठीक है। अब कितने निकालने, 4 निकालने, ये तो बात तय है भैया, 4 निकालने तो 4 में 1 प्लस कर देंगे तो 5 हो जाएगा। ये तो बात तय है कि 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भैया काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी नहीं बने पाएगा कि अभी गुणा कर देंगे इसकी, हमने आपको बताया इसका क्या करना पड़ेगा बेटा, इसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। इसका 5 है, इसका 4 है, ठीक है। देखो ना तो 5 के पाड़े में 4 आता, ना 4 के पाड़े में 5 आता, अपोजिट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 की इसमें 5 की इसमें, ठीक है। चलिए हम टेबल वाला भी सिस्टम बताएंगे, किसके टेबल में आता तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, ओहो मिट रहा है, ठीक है। तो आ ही नहीं रहा है, चलो लिख देंगे, कितना है 3/5, ठीक है बेटा। चलो तो देखो इसमें नीचे 5 है, यहाँ नीचे 4 है, तो इसमें कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा 4 × 12, ये हो जाएगा 4 × 5 20, कोई दिक्कत।
कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नीचे देखिए ये दिया 5/4 मल्टीप्लाई, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, ठीक है। तो भैया देखो 20 डिनोमिनेटर सेम हो गए इसके। चलिए अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें कितने रेशनल नंबर निकाले थे बेटा, हमें 5 रेशनल नंबर निकालने थे, ठीक है। तो भैया अब कर दो 5 से मल्टीप्लाई, लो भैया 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 निकालने थे, एक करके प्लस करके 5 आया तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, ये लो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ज़्यादा रेशनल नंबर निकल जाते हैं, मतलब 4 कहा तो हो सकता है 6 निकल जाए, 7 निकल जाए, आपको लिखने उतने ही जितना पूछा गया है, फालतू एडवांस ना दें, ठीक है। तो 12 पंजे कितना हो गया आपका 60, तो भैया 12 पंजे 60 हो गया, 20 पंजे आपका कितना हो गया 100, ठीक। ऐसे 25 पंजे कितना हो गया आपका 125, और 20 पंजे कितना हो गया आपका 100, कितना हो गया ये आपका 100 हो गया। तो देखिए हमें कितने रेशनल नंबर निकालने थे 4, अब देखो यार निकल गए कितने आगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर 60 लिखेंगे हम, बटे में 100, 60 के बाद कितना था 61, बटे में 100, हमें 4 निकालना, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ 62 बटे में 100, और यहाँ 63 बटे में 100, यहाँ 64 बटे में 100, और भी निकल जाएंगे लेकिन और हमें निकालने नहीं है तो यहीं छोड़ देंगे, और अंत तक कितने जाएंगे 125 तक जाएगा मामला, 125 बटे में 100, ठीक है बेटा। तो आपको इतना ही रखना है, हमें 4 निकाले थे, हमने 4 निकाल दिए, बात क्लियर आती है। अगर आपको कम चाहिए तो कम नंबर से भी मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, डिनोमिनेटर सेम कर दिए, आप 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, उससे भी आप कम निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखो अब आपको करना क्या है, हम कुछ सवाल दे रहे हैं, वो सवाल आप घर से करोगे, ठीक है। होमवर्क समझ लीजिए इसको, होमवर्क वैसे तो आप पता नहीं करोगे कि नहीं करोगे, जो करेगा कमेंट सेक्शन में दिएगा मुझे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में फ़ोटो खींच के भेज दो, जैसे आप भेज सकते हो, ठीक है, वैसे भेज दो, ठीक। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है कि आपको 3 व 5 के बीच में, ये आपका क्वेश्चन था, शायद क्वेश्चन था, इसे हटा दीजिए, आपको 2 लिखते हैं, 2 व 5 के बीच कॉकरोच आ गया भाई, कॉकरोच देख रहे हो, कॉकरोच की पढ़ाई करवा रहा है, अभी हम डर गए थे। तो वह 5 के बीच कितने निकालने बेटा 10 निकालने, तो हिंदी में लिख दूँ, ये लो 10, 10 का दम, 10 परिमेय संख्या निकालिए, 10 परिमेय संख्या निकालिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन लीजिए दूसरा, 3/7 व 2/5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालिए बेटा, कितनी 3 परिमेय संख्या निकालिए, सही है। चलिए एक और ले लीजिए, 3 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, 5/2 प्लस 5/2 व 3/2 के बीच 7 परिमेय संख्या निकालिए, 7 परिमेय संख्या ज्ञात करो, ठीक है बेटा, 7 परिमेय संख्या। तो ये बेटा आपका होमवर्क होने वाला है, ठीक है, ये होमवर्क में करके लेकर आने आपको, ठीक है। ये आपको क्या करना है बेटा, ये सारे सवाल आपको होमवर्क में करने, ठीक है, ये सारे सवाल क्या करने हैं आपको होमवर्क में, ठीक है। तो ये हम आपके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कौन बच्चा इन होमवर्क को करके कमेंट करता है कि सर मेरे फर्स्ट का ही आंसर, सेकंड का ही आंसर आया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, आपसे बस ये एक गुजारिश रहती है, ठीक है। और आपका प्यार, और कुछ नहीं चाहिए, धन्यवाद।